वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं और आज का मौसम है बहुत ही ज़्यादा ओपनली थोड़ा सा खुला खुला सा मौसम है, वरना कोहरे ने तो बुरा हाल कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू करूँगी अपने नोट्स बनाना। ज्योग्राफी के मेरे नोट्स बनते हैं और पॉलिटी के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मेंस के नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे और ज्योग्राफी के नोट्स मैंने कभी बनाने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में बुक से ही कवर अप करती थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि माइंड मैप नोट्स या फिर जैसे होता है ना इंडिया के मैप में नोट्स जो बने होते हैं उससे हम और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। पहले मैं उनको ऑनलाइन ही करती थी गूगल से, बट अभी मैं उनको पीडीएफ फॉर्म में बनाती हूँ, जिससे कि वो हैंड आउट बच्चों को भी दिया जाए और उससे बच्चों का भी बेनिफिट होगा और साथ में मेरा भी बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने नोट्स बनाना। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे पूरा दिन संडे के दिन मैं अपने काम को और साथ में अपने रिवीजन को, अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। आई नो कि सभी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, बट संडे का दिन आप अपना इतना बिजी रखिए कि बाकी के जो दिन है 6 दिन, उस दिन आप अपनी स्टडी पूरे मन से कर पाए। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन ही ना हो, क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप इस चीज़ को संडे के दिन ही प्लान कर लेंगे ना, तो आपका पूरा वीक फिर आप अच्छे से आप अपनी पढ़ाई में दे सकते हो। तो आज आप इस व्लॉग में यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया और उसके बाद आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। तो चलिए रोटियां बनाते बनाते जो करंट अफेयर है दृष्टि पीसीएस वाले चैनल से मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो दृष्टि आईएएस वाला चैनल है उससे यूपीएससी की होती है। एचपीएससी की जो करंट अफेयर है वो दृष्टि पीसीएस का जो चैनल है उससे मैं करती हूँ। और यहाँ पे साथ के साथ रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ। ये मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट है। मम्मी है तो मम्मी के लिए रोटियां बन जाती है और मैं यहाँ पर पराठा खाती हूँ। मुझे हमेशा से ही पराठा ही खाने की आदत है। साथ में चावल का पानी चढ़ाया है और उसके अलावा छोले बनाने हैं। अभी आ चुकी है सब्जियाँ मार्केट से, तो सारी की सारी सब्जियों को मैं कैसे स्टोर करूँगी पूरे वीक के लिए, जिससे कि पूरे वीक में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकूँ, ये मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरा ये व्लॉग बनाने का पर्पज़ ओनली एंड ओनली यही था कि कैसे आप अपने पूरे वीक को अच्छे से कंप्लीट कर सके और उसके बाद आप अपनी स्टडी पे ही अपना टाइम दे सके। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस लिए हैं और ये इतने कॉस्टली भी नहीं आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास ये नहीं है, तो छोटे छोटे रैपर आते हैं, जिप लॉक वाले आते हैं, कुछ भी जो आपके बजट में आता है आप उसको परचेज कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने पूरे वीक की सब्जी, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी घर आज के दौर में ऐसा होगा जिसमें फ्रीज नहीं होगा, तो फ्रीज में आप पूरे वीक के लिए वेजिटेबल्स कट करके स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि पूरे वीक जब आपको सब्जी बनानी होगी तो आपको ओनली छोंक लगाना होगा। इसके अलावा आपका जो कटिंग में टाइम जाता है वो सारा का सारा आपका सेव हो जाएगा और उस टाइम में आप अपनी स्टडी कर पाओगे। ये है यहाँ पे बीन्स, तो इनको भी मैं इसमें कटिंग कर दूंगी। तो सारी की सारी सब्जियां मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पूरे वीक में क्या बनाने वाली हूं, और पूरे वीक की प्लानिंग मेरी संडे को ही हो जाती है। और फिर एक पेज लेके उस पर मैंने लिख के लगाया हुआ भी है, मैं चिपका देती हूँ अपने किचन में फ्रीज के पीछे कि मुझे पूरे वीक क्या क्या बनाना है। पूरी की पूरी ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की प्लानिंग मैं संडे को कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होता है। जैसे मॉर्निंग में सभी सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो मैं कैसे स्टडी कर लेती हूँ, तो भाई मैं स्टडी इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में जैसे गाजर कटी हुई होती है, मटर के दाने निकले हुए होते हैं, तो आपको करना क्या है, आलू हम काट के नहीं रख सकते, वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मॉर्निंग में मटर निकालनी है फ्रीज से, गाजर निकालनी है और जीरा डाल के छोंक देनी है। हम लोग प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करते, तो उसका झंझट भी नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में कान्हा जी है, हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, तो हम लोग लहसुन का यूज़ नहीं करते अपने खाने में। तो जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन है हम वही करते हैं। हमने आज तक कभी अंडा भी यूज़ नहीं किया। तो जैसे यहाँ पर ये मूली की सब्ज़ी मुझे बनानी है वेडनेसडे को, तो इसको मैंने पहले ही कट करके स्टोर करके मैं इसको अच्छे से रख लूँगी। और कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होगा कि ख़राब नहीं होती है, तो ख़राब नहीं होती है। या तो आप उसमें टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं, या कोई भी पेज जो आपके घर में हो एक्सेप्ट न्यूज़पेपर।
आप इसमें फोल्ड करके अच्छे से रख के, अभी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी पूरे वीक का। धनिया पत्ते को आप कटिंग करके बिल्कुल मत रखना, ओनली छांट के रख लेना। होता क्या है, जब सब्जी बनानी होती है ना, तब बहुत ज़्यादा फैलावा फैल जाता है। तो इसलिए अगर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रॉपर मैनेजमेंट से आप करोगे ना, यूपीएससी की जर्नी, यूपीएससी की तैयारी हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा देती है कि हमें सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो उस चीज़ को आप अपने किचन, आप अपने घर में भी अप्लाई अगर करेंगे तो आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आपको ये झंझट नहीं होगा। अब मान लो कोई गेस्ट आ रहा है, अगर सपोज करो मेरे घर में, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे घर में मटर के दाने निकले हुए रहेंगे, बाकी टमाटर, प्याज तो डलता ही नहीं है, बाकी टमाटर हो गया वो उसी टाइम चॉप कर लिया जाएगा। वैसे आप टमाटर को भी चॉप करके स्टोर करके रख सकते हो, वो भी ख़राब नहीं होता है। मेरा तो नहीं होता है। मैं अभी आप लोगों को अपने मटर के दाने दिखाऊंगी जो कि कम से कम 20 दिन पहले निकले हुए हैं और अभी तक वो ख़राब नहीं हुए हैं। थोड़ी सी उनमें जड़ निकली है, और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर दाल, चना, इन चीज़ों में जड़ निकलती है तो वो और ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, उनको खाया भी जाता है ब्रेकफास्ट में। तो सेम ऐसे ही अब ये यहाँ पर मेथी है, तो पूरा मेरे पास ये छोटी सी बास्केट है। आपके घर में कुछ भी है आप उसी को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, ये 300 350 में 6 आ जाते हैं। अब इससे आप सोचो, क्या आप 300 350 रुपये कहीं और खर्च नहीं कर सकते हो? हर जगह स्पेंड होते हैं। आप मार्केट में गए हो, आपको कोई फुटवेयर पसंद आ गया, आपको कोई पर्स पसंद आ गया, आपके पास पर्स 6-7 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, साड़ियाँ भी होंगी, सूट्स भी होंगे, बाकी चीज़ें होंगी। पर आप अपने पैसे को ना एक बार अपने किचन में यूज़ करके देखिए। और साथ में मेरे बन गए यहाँ पर छोले। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पालक वगैरह सब कुछ। पूरे वीक की प्लानिंग सारी की सारी हो चुकी है। तुरई में सारी काट के नहीं रख सकती सी, इसलिए मैंने छोटी छोटी की है। और ये जो आपने अभी मटर देखी ना, और सारा दोपहर का लंच रेडी हो चुका है। और सारी चीज़ें अब मैंने फ्रीज में ऐसे सेट करके मैं रखती हूँ। नीचे फ्लावर्स है जो पूजा के लिए होते हैं, और जो ये छोटी छोटी बास्केट है, इनमें भी जो चीज़ कट करके नहीं रख सकते उनको मैंने ऐसे ही रख दिया। पूरे वीक की प्लानिंग अगर आप ऐसे करके चलेंगे ना, तो फिर आपको पूरे वीक आपकी पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों की एक ख्वाहिश थी कि मैं कैसे स्टडी कर लेती हूँ, तो उसकी आज मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा टाइम एंड एफर्ट इस व्लॉग को बनाने में लगा है, क्योंकि मैं जनरली सब चीज़ें शूट नहीं करती हूँ। कैमरा लगाने में, मोबाइल लगाने में, हर चीज़ में टाइम जाता है। बट आज मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा सकूँ, उसी के लिए मैंने व्लॉग को शूट किया है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा जो एफर्ट लगा है उसका मुझे बेनिफिट मिले। और अब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने रिवीजन पर। तो ये जो मैप है, अब मैं इनको रिवीजन करूँगी। और इसमें ना सारे सोइल मैप, मेजर क्रॉप्स, जल परिवहन वगैरह वाले जो इंडिया की हेरिटेज साइट्स है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। और अब मैं अगेन सारे रिवीजन करने के बाद किचन में आई हूँ। मम्मी यहाँ पर झूले पे बैठी है और मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रही है, बट मुझे अपना काम फिनिश करना है। सबने लंच कर लिया, क्योंकि लंच बनाकर मैंने रेडी कर दिया था। मम्मी ने रोटियाँ भी साथ में खाई है, तो रोटियाँ मैंने सेक दी। और उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने के काम पर मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर मम्मी आराम से धूप सेक रही है। और उसके साथ साथ आप जैसे काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके साथ बातें करनी है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए। मैंने यहाँ पर भी कान में हेडफोन लगाया है, ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर मेरी जो करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर तो हमारी पर डे ही होती है, उसको कवर अप कर रही हूँ। और करंट अफेयर करते करते ही, क्योंकि आज है संडे, तो पूरे वीक मैं इस पचाड़े में नहीं घुसती हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो आज संडे के दिन रिविज़न भी हो जाता है, और जो घर की क्लीनिंग होती है ना, जो डीप क्लीनिंग, वो भी हो जाती है। तो गैस काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में, स्टडी के चक्कर में यहाँ पर दूध वगैरह, चाय सब निकल जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है यार यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में, और वो भी तब जब आप एक हाउसवाइफ हो, जब आपके बच्चे हो। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे मम्मी के पास, और 2-4 मिनट बात करने के बाद यहाँ पर मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। और अभी जो स्टोर, जो ग्रोसरी का ऐसा सामान होता है, स्टोर करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको स्टोर अच्छे से नहीं करेंगे तो ये भी ख़राब होता है। बाहर का वेदर थोड़ा थोड़ा सा बारिश वाला हो चुका है, और अभी के लिए मैंने कारपेट पे ट्रैक बना हुआ है, वो इस पर अपनी कार लगा के खेलता है। मैंने इसकी ऑर्डर भी की हुई है, सिटी मैप वाली कारपेट। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी 1 कप चाय लेके, अगेन अपने स्टडी रूम में नहीं, अब मैं अपने
बेडरूम में आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्टडी रूम के पास में जो हॉल है वहाँ पे मम्मी टीवी देख रही है। वो अनिरुद्धाचार्य जी की कथा देखती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी चाय लेकर अपनी जो बाकी की मेरी जो रिवीजन करना होता है वो मैं यहीं पर करूँगी। साथ में मेरा बेटा खेल रहा है, क्योंकि आज संडे है, वो स्कूल नहीं गया, तो साथ के साथ वो भी यहाँ पर कभी मेरे पास आ रहा है, कभी जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, स्ट्रगल होता है और होना भी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं ये आसान नहीं है, आसान नहीं है, तो मुझे कोई टैग करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आसान है। कुछ भी तो आसान नहीं है। हम एक सांस लेते हैं वो भी आसान नहीं है, हम पानी पीते हैं वो भी, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि अगर हम जिंदगी में आए हैं, अगर हमने ज़िंदगी ली है, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। आप एक जेंट्स को देखिए, वो बाहर जाके काम करते हैं, और मैं अपना बताऊं, मैं तो जॉब भी ढूंढ रही हूँ कि अगर मुझे आसपास कहीं कोई जॉब मिल जाए तो मैं साथ में जॉब भी करूँ। आई नो आप बोलेंगे यूपीएससी के साथ जॉब, बट ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल भी हमारी कुछ नीड्स होती है। और साथ में अब मुझे रिविज़न ही करना होता है, करंट अफेयर वगैरह ही बस तैयार करनी होती है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें अपने लिए सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ज़िंदगी में देखो कुछ भी होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए होता है। और ये यहाँ पर देखो, इसके हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए हैं और इन्होंने अपने पूरे पैसे वसूल किए हैं। जो अभी मैंने अपने लिए बनाई है पूरियाँ, और साथ में कान्हा जी को भोग लगा देंगे। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जाकर इनका ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, 3:30-4 बजे है, देखिए तो इतना ज़्यादा। और अभी इसको भी पढ़ाना है, तो यानी इसका भी काम कराना है, अपने घर की क्लीनिंग भी करनी है, तो सारी चीज़ें हो जाती है। अगर आप सोचते हो ना करना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अभी यहाँ पे अविक का दूध बनाना है, अपनी और मम्मी की चाय बनानी है, साथ में कान्हा जी को भी दूध का भोग लगाना है। तो ये सब करने के बाद अब जो चाय के बर्तन वगैरह हैं वो सब क्लीन करते करते भी मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर सोशियोलॉजी की जो ऑप्शनल की क्लासेस हैं उसको सुन लेती हूँ। और अब आ चुका है टाइम शाम की पूजा का, तो शाम की पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि पूजा जो होती है ना, ये हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। अगर हम पूजा करते हैं, भगवान में ध्यान रखते हैं। और अभी मम्मी को थोड़ा सा कमर में पेन हुआ था, तो यहाँ पर हॉट वाटर से मैं मम्मी की सिकाई कर रही हूँ, क्योंकि ओबियसली गर्म पानी से सिकाई करने से ठीक हो ही जाएगा। वैसे मेडिसिन भी दे दी है, और अब नाइट में जो बाकी का बचा हुआ रिवीजन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, और ये ग्रुप के बच्चों को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर के, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो साथ के साथ इनको भी कवर अप कर लेंगे। तो आप सभी भी अपनी स्टडी ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। ऐसे व्लॉग मैं रोज़ नहीं बना पाऊंगी एनडीसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।